रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाना व मुक़्तदाना व हादियना बिल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल अब्बासा नाफ़िज़ुल बसीरा। सलवात पढ़ो। इमाम सादिक का जो जुमला मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया कि जो उन्होंने जनाब अब्बास की फ़ज़ीलत के हवाले से इरशाद फरमाया और ज़ियारात में ये जुमला मौजूद है, और इस जुमले से पता चलता है कि जनाब अब्बास की क़द्र व मंज़िलत क्या है। माशाअल्लाह। वाह। आज 4 शाबान विलादत हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास है। इंशाअल्लाह चंद लम्हात आपके सामने जनाब अब्बास के हवाले से कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। सबसे पहली बात ये कि अब्बास अली का वो बेटा है कि जिसे हसनैन के होते हुए फातिमा ने अपना बेटा कहा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। तमाम उलमा, तमाम मुफस्सिरीन और तमाम तारीख़ दाने ये जुमला मुख्तलिफ किताबों में लिखा है कि जब हसनैन सो जाते थे तो जिब्राइल झूला झुलाया करते थे। सुभान अल्लाह। हसनैन ने जब लिबास तलब किया तो जन्नत से लिबास आ गया। लेकिन खुदा की कसम वाहरे अज़मत अब्बास, हसनैन को जिब्राइल का झूला झुलाना और है, वाह। अब्बास को हसनैन का झूला झुलाना एक अलग अहमियत है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हसनैन का लिबास जन्नत से सिलकर आया, इसमें कोई इनकार नहीं। ये एक बड़ी फजीलत है कि अगर हसनैन ने लिबास का सवाल किया तो जन्नत से लिबास आ गया, लेकिन जन्नत से लिबास आना और है और फातिमा का अब्बास के लिए लिबास सिलना और है। वाह 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 वाह, क्या कहना। सुभान अल्लाह। जनाब अब्बास की अजमत और मंजिलत है। तारीख बताती है कि जनाब अब्बास की जब विलादत हुई, मौला मुत्तक़ियान मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। अचानक खुतबा देते हुए मौला ने कंबर की तरफ इशारा किया और कंबर से कहा, कंबर जाओ और जाने के बाद घर से फला सामान लेकर आओ। कंबर घर के लिए निकले। जैसे ही दरवाजे पर आए तो कंबर कहते, मैंने देखा कि घर में एक अजीब खुशी है, फरत व मुसरत का आलम है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, और लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी खुशी है कि जिसकी वजह से घर में ये आवाजें आ रही है। मैंने एक मर्तबा फिजा को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, फिजा ये तो बता हुआ क्या है जो इतनी खुशी है। फिजा ने मुस्कुराते हुए कहा, कंबर तुम्हें नहीं मालूम, आज जनाबे अब्बास की विलादत हो गई है। सुभान अल्लाह। जैसे ही सहाबी ने इस जुमले को सुना, एक मर्तबा मस्जिद में आया और आकर देखा कि अली खुतबा दे रहे थे। अली को किसी बात को टोका नहीं कि अली को बताए, लेकिन अजीब इत्तेफाक है, कंबर न बता पा रहे थे और न बर्दाश्त कर पा रहे थे। अली ने एक मर्तबा कंबर की तरफ देखकर कहा, कंबर कुछ कहना चाहते हो? कंबर ने कहा, मौला कहना तो चाहता हूं लेकिन आप मिंबर पर है। कहा, बताइए कंबर क्या कहना चाहते हो? तो कंबर ने ये नहीं कहा कि जनाबे अब्बास की विलादत हो गई। कंबर ने पलट कर कहा, या अली वो आ गया कि जिसका नाम जहरा रख कर गई थी। सुभान अल्लाह। सुभान। यह है अजमत अब्बास, यह है अजमत अब्बास। फिर तारीख ने लिखा कि जैसे ये खबर मिली तो इमाम हसन दौड़ते हुए गए, अली दौड़ते हुए गए, जनाब इमाम हुसैन दौड़ते हुए गए। लेकिन जो कुर्ब और जो मोहब्बत का आलम अब्बास का हुसैन के आगोश में आने के बाद था, वो किसी के आगोश में पहुंचकर ना था। क्यों? इसलिए कि अब्बास अली की दुआ का नाम था और नासिर हुसैन का नाम था। अब्बास कोई मामूली शख्सियत नहीं है। जनाब अब्बास के लिए अली ने दुआ की थी, नमाजों में दुआ की थी कि मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो करबला में मेरे हुसैन के काम आ सके। और किससे कहा था? अकील से कहा था, अकील किसी बहादुर खानदान की औरत का इंतजाम करो कि जिससे मैं अक्द कर सकूं और उससे अब्बास जैसा बहादुर बेटा पैदा हो। तो अकील ने क्या कहा था कि एक कबीला कबीना बनी किलाब, और उसमें एक मुअज़्ज़मा है कि जो बड़ा बहादुर कबीला है, और बहादुरी का यह आलम है कि आपके कबीले के बाद उसकी बहादुरी का कोई सानी
नजर नहीं आता। इतना बड़ा बहादुर कबीला है। तो अकील से अली ने कहा, क्या कहा कि एक ऐसे खानदान में एक ऐसी लड़की का इंतजाम किया जाए कि जो बहादुर हो, जिसकी आगोश में अब्बास जैसा बच्चा हो। तो एक मर्तबा जब ये ख्वाहिश और ये तमन्ना अली के मुंह से जनाबे अकील ने सुनी, तो तारीख ने लिखा कि अकील के दिल में भी एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश मैं भी करबला के लिए मुस्लिम ले आऊं। और फिर तलाश शुरू हुई जनाबे फातिमा यानी उम्मुल बनीन जिसे कहा जाता है। और ये भी कितना अजीब इत्तेफाक है अजीजों कि उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। उम्मुल बनीन एक आम है, एक आम है। जिस माँ के भी बच्चे हो उसे उम्मुल बनीन कहा जाता है। बेटों की माँ एक आम है, लेकिन वहर अजमत उम्मुल बनीन के आम को खास की मंजिल में ला दिया। अब जब उम्मुल बनीन कहा जाता है, कोई बेटों की माँ नहीं, फौरन ज़हन अब्बास की माँ की तरफ जाता है। यह है अजमत अब्बास की, जो आम को खास बना दे उसे उम्मुल बनीन कहा जाता है। तवज्जो है ना आप लोगों की? कितना बड़ा बहादुर खानदान, कितना बाअज़मत खानदान। बस आखिरी बात और उसके बाद आपकी जहमत तमाम। कबीलाए बनी किलाब और कबीलाए बनी अलकमा, इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू हुई। कबीलाए बनी किलाब से भी एक शख्स था और कबीलाए बनी अलकमा से भी एक शख्स था। बादशाह रूम के सामने गुफ्तगू होने लगी। बादशाह रूम के सामने दोनों ने कहा, हमारा खानदान ज्यादा बहादुर है, हमारा कबीला ज्यादा बहादुर है। बादशाह ने कहा, बहस करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारा खानदान ज्यादा बहादुर है तो दलील लाओ। अब बात तय हो गई, कल दलील लाई जाएगी। दलील लाने के लिए दोनों अपने अपने कबीले गए। जो जनाबे उम्मुल बनीन के कबीले का शख्स था, उसने जनाबे उम्मुल बनीन के दादा से कहा कि मैंने ये कर दिया है, मुझे कोई दलील चाहिए। वो कहते कि तुम्हें ये बात नहीं करना चाहिए थी, लेकिन अगर अब कर दी है तो तुम्हें अब कुछ दलील देने की जरूरत नहीं। फला मकाम पर मेरे जूते रखे हुए हैं, वो जूते उठाकर ले जाओ और बादशाह रूम को दिखा देना। वो जूते लेकर गया, बादशाह रूम के सामने दोनों जमा हुए। अब सामने वाले से बादशाह रूम ने कहा कि तुम कोई दलील दोगे या पहले ये दलील दे। एक मर्तबा बनी किलाब के शख्स ने कहा कि मुझे दलील देने की जरूरत नहीं है, मेरे जद ने मुझे जूते दिए हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं। अब जूते आए, सब खामोश हो गए। एक मर्तबा बादशाह रूम ने सामने वाले से कहा, एक कबीला है बनी अलकमा के शख्स, तू भी कोई दलील दे। ये कहता है मेरे पास कोई दलील नहीं है। क्यों दलील नहीं है? कहा अगर मैं दलील दूंगा तो तुम ये कहोगे अगर तुम बहादुर थे तो ये जूते तुम्हारे पास क्यों नहीं है। कहा ये कैसे जूते हैं? कहा ये जूते वो जूते थे कि जिसको मैदान जंग में वो शख्स पहना करता था कि जिसका कोई मुकाबिल नहीं होता था, जिसका कोई मद्दे मुकाबिल ना हो, वो जूते पहना करता था। एक मर्तबा बनी अलकमा का शख्स कहता है कि तुम ये मुझसे सवाल करोगे कि जब तुम बहादुर हो तो तुम्हारे पास क्यों जूते नहीं। वहरे अजमत अब्बास, ये दधियाली जूतियों का कमाल है। जुमला पेशे खिदमत कर रहा हूं तअज़ीज़ों, जुमला पेशे खिदमत है कि ये दधियाली जूतियों का कमाल है कि जिनका दुश्मन कोई जवाब ना ला सका। ये अजमत अब्बास है। एक दधियाली जूतिया है, एक ननिहाली जूतिया है। दधियाली जूतिया वो जिसका दुश्मन जवाब ना दे सके, ननिहाली जूतिया वो कि जो काबा कौसैन रोलती हुई चली जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद।